सभी को मेरा सुप्रभात। मैं निधि कक्षा 10वीं की छात्रा आप सबों के समक्ष वनों की कटाई पर कुछ पंक्तियां लिखकर उपस्थित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस ग्रीन वर्सेस ग्रीन में मैं आज जो पक्ष लूंगी वो लूंगी उन जानवरों का, उन पेड़ों का और इस हरियाली का जिसने हमें सब कुछ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो औद्योगिक फरमान निकला है, लो चलो फिर जंगल चलना है। उपहार स्वरूप धार ले लो, भरभरकारी हथियार ले लो। जंगल के परिवार से खेलो, खैर इन्हें तो मरना है। देखो कैसे सीना तान चला है, पता भी है कब रुकना है। और क्या इस सृष्टि से बैर निभा सकोगे? उस परमात्मा की रची गई रचना से तुम बैर लेने चले हो, तो क्या इस सृष्टि से बैर निभा सकोगे? छीनकर सांसें नजरें मिला सकोगे? बेजुबान ने सहमे स्वर में कहा, हमने तो बस साथ दिया था, ना कभी गोली छीनी, ना कभी जंगल जलाया था। फिर क्यों तुम लोगों ने हमारा बसेरा चुराया था? अब जंगल नहीं रोता, वो चुप है, शांत है, क्योंकि आंसू की भी सीमा होती है। जो पेड़ कभी हवा देते थे, अब राख उड़ाते हैं, और वो बेजुबान, वो जानवर तो केवल किताबों में ही नजर आते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद ना तो हम इसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं और ना ही खड़े होने वालों का साथ दे रहे हैं। तो अगर ये पीढ़ी चले अपना हिसाब मांगने, अपना न्याय मांगने, तब एक जख्मी पेड़ है जो कि अपने परिवार से बिछड़ चुका है और वो जंगल से उस व्यक्ति से मिलने निकलता है जिसने कि उसके वन को काटने का आदेश दिया था। जख्मी होकर पेड़ चला है, कहता है साहब जरा आपसे मिलना है, कुछ उपहार लाया हूँ। आप जो छोड़ रहे थे वो औजार लाया हूँ। मुझे कब कुचलना है, चलकर ये फरियाद लाया हूँ। सुनकर साहब का दिल पिघला है, आंखों में गुनाहों का झरना है। फिर पेड़ भी बोल पड़ा, अरे साहब ये दिखावे के आंसू मत बहाया कीजिए। बीमार हो, शुद्ध हवा खाया करो। और अब मैं बाहर से ही चलता हूँ। वो क्या है ना कि हमारे रिवाज में नहीं है कि हम बिन बुलाए किसी के घर पर जाएं और उनके घरों को उजाड़ दें। और आप भी उठाकर हमारा घर उजाड़ने और हमारे परिवार को बर्बाद करने मत आया करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आपका।